नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी की योगी सरकार सुशासन के दावे जो भी करे, हकीकत देखें तो प्रशासनिक स्तर पर सरकार के सुशासन के दावों को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। मामला बस्ती जिले का है, जहां पर आज हम बस्ती जिले की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं और विकास कार्यों में घपलेबाजी के जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो मात्र बानगी भर है। ऐसी शिकायतें सिर्फ एक जिले की नहीं, सूबे के दूसरे कई जिलों के कमोवेश यही हालात है। ज्यादातर जिलों में जिम्मेदार लगातार सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार जनपद वॉर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा रही है, जिससे जनपद वासियों को अपने ही जिले में बेहतर और तुरंत उपचार मिल सके। लेकिन बस्ती मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल है। यहाँ अन्य जरूरी चिकित्सीय सुविधाओं के साथ ही मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। सरकार द्वारा बस्ती मेडिकल कॉलेज को 156 वेंटिलेटर दिए गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ नाम मात्र के ही वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। बाकी के सभी स्टोर रूम में पड़े धूल फाक रहे हैं। अगर बात की जाए मरीज के रेफर करने की, तो पिछले एक महीने में बस्ती मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की जरूरत वाले 100 से अधिक मरीजों को रेफर किया गया है, जबकि यहाँ पर 156 वेंटिलेटर की जरूरत वाले मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। वहीं मेडिकल कॉलेज से संबंध कैली हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर ए प्रसाद ने बताया कि उनके यहाँ स्टाफ की भारी कमी है। उनको 12 अतिरिक्त वेंटिलेटर टेक्नीशियन की जरूरत है, जिससे स्टोर रूम में पड़े बाकी के भी वेंटिलेटर को चलाया जा सके। हमारे यहाँ 156 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 25 प्लस इमरजेंसी मिला करके करीब 28 वेंटिलेटर हमारे इस वार्ड में है। बाकी वेंटिलेटर जो हैं वो हैं स्टोर में, फंक्शनल हैं। उसमें से कुछ एक जो हैं अभी आउट ऑफ ये है, फंक्शनल नहीं है, जिसको ठीक कराने की ज़रूरत है। और वेंटिलेटर चूँकि आज के डेट में वो कोविड के समय आया था, और आज हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं पीआईसी, एनआईसी और इमरजेंसी में, उसके लिए जो कोविड के समय हमारे जो टेक्नीशियन यहाँ थे, उनको एक प्रशिक्षण दिया गया था, उनके द्वारा ये चल रहा है। बता दें कि बस्ती जिले में चिकित्सा सुविधा ही बदहाल नहीं है, कई दूसरे विभागों की कार्य प्रणाली दुरुस्त नहीं है। बता दें कि गौर ब्लॉक के भरवलिया ग्राम पंचायत में तेन्यू मंदिर से भरवलिया गांव तक की सड़क के निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मानक की धज्जियां उड़ाई गई। हाल ही में जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से मिट्टी के ऊपर ही तारकोल डालकर मानक विहीन सड़क बनाने के कार्य किए जा रहे हैं, और वहीं पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन साहब मानक विहीन सड़क को सही बता रहे हैं। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि मिट्टी के ऊपर सड़क बनाने का ये नायाब तरीका बस्ती जिले के इंजीनियरों ने निकाला है, और जनता को सुविधाओं के मामले में बेवकूफ बनाया जा रहा है। सड़क तो बहुत ख़राब बना दिए हैं इस टाइम। 2 महीने बाद ये बारिश होगा ना, उसके बाद ये अपना टूट जाएगा पानी के बहने के बाद। और उसके बाद में इसमें गिट्टी उट्टी तो एकदम बिल्कुल ख़राब और आप सब डाल दिए हैं। मिट्टी के ऊपर सब अच्छे से सही से बना रहे हैं, नीचे गिट्टी उट्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल से एकदम ख़राब है रोड। ये पूरा बहुत ख़राब हो गया। क्या समस्या है? सड़क समस्या तो बहुत है। सड़क बनाए जा रही है, उसमें माल अच्छा नहीं, गिट्टी अच्छा नहीं डाल रहे हैं, उसमें तेल भी अच्छा नहीं डाल रहे हैं, और उसे मिट्टी पे उसे हल्का गिट्टी लगा दिए हैं। क्या सड़क कैसे चलेगी? क्या चलेगी? बरसात में वो सब खत्म हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ बन रही सड़क? ये तेनवी मंदिर चौराहे से भरवलिया ग्राम तक। अभी आप लोगों ने कुछ कहा नहीं उनसे जो बना रहे सड़क? कहा, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
मार्ग गुलाबी श्रेणी का मार्ग है, जो कि गौर ब्लॉक के अंतर्गत तेनुई से खरौलिया मार्ग के नाम से स्वीकृत है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। नवीनीकरण करने से पहले हम लोग उस पर टैग कोड डालते हैं सफाई करके। जो वीडियो चल रहा है उसमें सड़क की सर्विस ठीक है। टैग कोड जो हमारा पड़ता है वेजिटेन के नाम से पड़ता है उसमें, और जिसका नाम होता है 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो कि केवल बूंद के रूप में डाला जाता है। उसी हिसाब से पीछे किया जाता है, उस पर टिकती समय टिक जाती है, होती है। और उस पर जितना नार हमारा है उसके अनुसार ही मिट्टी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, उससे ज़्यादा नुकसान होता है और विभाग को भी अपनी बात देना पड़ता है, नहीं कर सकते। मार्ग के अनुसार हमारा काम हो रहा है। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण कराया कर ठीक है, सफाई की जा रही ठेकेदार द्वारा। अगर कहीं कोई कमी पाई जाती तो देखा जाए तो इस तरह की शिकायतें सिर्फ बलिया जिले की ही नहीं है। सूबे के दूसरे कई जिले ऐसे हैं जहां अफसरों की मनमानी की खबरें आती हैं। बहरहाल अगर योगी सरकार को वाकई जनता में सुशासन का संदेश देना है तो सख्त मॉनिटरिंग करानी होगी, वरना जिम्मेदार सरकार की किरकिरी कराने से बाज नहीं आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो आज हम जनहित पे बात कर रहे हैं बस्ती जिले की बदहाली की। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो और चाहे वो विकास कार्यों से जुड़ा मसला हो, दोनों ही सूरतों में अगर हम बस्ती जिले की बात करें तो यहाँ पर हालात जो है वो बद से बदतर हैं। यहाँ के लोग जीवन यापन ही बहुत मुश्किलों से कर रहे हैं। जहाँ एक और हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स हैं लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को नहीं मुहैया हो पा रही हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी वेंटिलेटर ऑपरेटर्स की कमी है। करीब 12 ऑपरेटर्स और चाहिए वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर हम सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो वो लगातार कई जिलों का निरीक्षण कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने अस्पतालों में निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी मरीज कहीं और रेफर किया जाता है तो उसकी आप जानकारी देंगे, बाकायदे इस बात का जिक्र करके आप बताएंगे कि आखिर उस मरीज को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है या क्यों रेफर किया जा रहा है किसी और अस्पताल में। उसके बावजूद भी यहाँ पर मरीजों को रेफर किया जाता है दूसरे अस्पतालों में, क्योंकि वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए लोग नहीं हैं। व्यवस्थाएं जो है वो बहुत खराब है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के विकास कार्यों की। सड़क पर मिट्टी डालकर ऊपर से डामर डाल दिया गया और सड़क तैयार हो गई। और ये सड़क जब बारिश होती है उसके बाद विकास कार्यों में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उनकी पोल खोलते हुए ये तस्वीरें नजर आती हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शैलेंद्र कुमार जी संवाददाता बस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशी आजाद जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बस्ती जिले में क्या कुछ बदहाली देखने को मिल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, विकास कार्यों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। जी, आपको बता दें, एक तरफ जहां सरकार सारी व्यवस्थाओं को लेके हमेशा जिले के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश देती रहती है कि किसी भी प्रकार को कि किसी जनता को कोई परेशानी ना होने पाए, लेकिन बस्ती जिले की स्थिति इस कदर है कि जो है वो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं यहाँ बिल्कुल चरमराती नजर आती हैं। जैसे कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो बस्ती जिले में 3 जो एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला अस्पताल और एक महिला अस्पताल है, जो जिले के मुख्य जो एक बड़े अस्पताल माने जाते हैं। जहाँ की हम बात करें जिला अस्पताल, बड़े अस्पताल की, तो वहाँ आपको बता दें कि सारी व्यवस्थाएं इस कदर हैं कि रोड की बात करें तो पूरे अस्पताल के अंदर ग्राउंड की सारी रोडें टूटी हुई हैं और वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तक नहीं है। और आए दिन वहाँ अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इमरजेंसी में कुत्ता सोता हुआ नजर आया था, जिसपे ब्रजेश पाठक जी जो है वो संज्ञान में लेते हुए और यहाँ के एसआईसी को यहाँ से तबादला कर दिए। और बात करें हम जिले के महिला अस्पताल की बस्ती जिले में, वह जहाँ केवल महिलाओं के उपचार के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वहाँ
महिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सूबे के जो डिप्टी सीएम है उनका एक दो बार दौरा भी हो चुका है और महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण भी हो चुका है, लेकिन आज तक वहां अल्ट्रासाउंड, जो महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होता है, वो मशीन तक अभी ऑपरेट नहीं हो पाए। जिले में केवल यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी व्यवस्था है जहां लाइन लगा के महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं। और व्यवस्थाओं को लेके जब अब ये सामने आया कि यहाँ से बराबर जो है जो मरीज हैं जिनको इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी ऐसी अवस्था में जब यहाँ लाया जाता है कि उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े, तो यहाँ केवल जो है अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ केवल 12 से 25 ऐसे वेंटिलेटर हैं जो ऑपरेट हैं। बाकी सिर्फ 131 जो वेंटिलेटर हैं वो अभी जो गोडाउन में सड़े वो धूल फाक रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ हर महीने 100 से ऊपर करीब मरीज जो है वो रिफर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए किए जाते हैं। और आपको दिखा दें कि हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे कि ये मेडिकल कॉलेज में मौके पे खड़े हैं। यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से पूरा पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में किस कदर समस्याएं होती हैं, ये आप इस लाइव तस्वीर से आप देख के ये आंकड़ा लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल यही मेडिकल कॉलेज में खड़ा हूँ और ये पूरा पानी से सराबोर है। ये है व्यवस्थाएं बस्ती की। जब इसको लेके जिले के संबंधित अधिकारियों से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया जाए, वो तो सारी बातों को टालते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सही मुद्दे और सही बातों को वो सुनना नहीं चाहते, बातों को दरकिनार करते नजर आते हैं। जी क्यों नहीं दिखाते शैलेंद्र? आप उन्हें ये तस्वीरें दिखाइए और उनसे जवाब मांगिए और उनसे पूछिए कि क्या है ये बस्ती जिले का हाल, कौन जिम्मेदारी लेगा? डिप्टी सीएम अगर यहाँ पर आकर निरीक्षण करते हैं और निर्देश देते हैं, इन निर्देशों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी तो नहीं है जी। इसको लेके अभी जब सूबे के डिप्टी सीएम लगभग 15-20 दिन पहले बस्ती जिले में गौर ब्लॉक में आए थे, तो इसको लेके जब मीडिया उनसे सवाल की तो हाथ जोड़ के माफी मांगते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक साथ हम पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसको धीरे धीरे हम निराकरण करेंगे। शैलेंद्र, देखिए ये बात हम समझते हैं कि डिप्टी सीएम हर जिले की समस्याओं को एक साथ ठीक नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री भी एक साथ सारी समस्याओं को नहीं समझ सकते और इसीलिए प्रशासनिक अमला होता है, इसीलिए जिम्मेदार बनाए जाते हैं। वो यहाँ पर बैठकर क्या भ्रष्टाचार का जो पैसा है उसको खाने के लिए बैठे, गरीबों के हक पर डाका डालने के लिए बैठे? क्यों नहीं पूछते आप उनसे सवाल? शैलेंद्र जी इसको लेके जब सवाल अभी वो सड़क को लेके पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन से बात हुई तो एक्सीएन ने कहा कि जो मानक लखनऊ से तय होता है, जो हमको निर्देश मिलता है, उसी हिसाब से हम सड़कें बनाते हैं, उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी विभाग जब उसकी खबर चली के न्यूज इंडिया पे, तो उसके बाद उन्होंने जांच किया तो उन्होंने कहा कि सारी सड़कें जो बनाई जा रही थी वो सही हैं। लेकिन अभी जब एक दिन पहले जस्ट कल जब बारिश हुई तो जो सड़क बनाई गई वह सड़क बिल्कुल उखड़ती हुई। ठीक है शैलेंद्र, मैं वापस आती हूँ। शमशी आजाद जी, ये शैलेंद्र जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं जैसा लखनऊ से आदेश मिलता है हम ऐसी सड़कें बनाते हैं, तो क्या लखनऊ में बैठे लोग ये आदेश देते हैं कि आप मिट्टी बिछाइए और उसके ऊपर डामर डाल दीजिए? अनम्यूट कीजिएगा शमशी जी। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप लगातार उठाती रहती है और सरकार को इससे जो अवगत कराती रहती है। देखिए अभी जो आपके टेलीविजन के माध्यम से जो दिखाया गया है बस्ती जिले का मामला बताया जा रहा है, तो बस्ती जिले में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो पूरी तरीके से चरमराई हुई, ऐसा नहीं है। स्टाफ की कमी है, आपने वहाँ पे सुना भी सीएमओ का बयान भी कि स्टाफ की कमी है। अभी जो नई भर्तियां जो की जा रही है तो उसमें जो पर्याप्त मात्रा में उनको स्टाफ पहुंचाया जाएगा। शमशी आजाद जी, आपकी स्क्रीन पर शायद दिखेगा ऊपर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं वो सड़क की तस्वीरें हैं, नीचे मिट्टी बिछाई गई है और उसके ऊपर डामर डाल दिया गया है। बात पूरी हो जाने दी, हमारी अभी स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही थी, तो
हालांकि इसको जो है तो पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेते रहते और अब हमारे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री माननीय विजय पाठक जी लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करते रहते हैं और आपने देखा होगा कि बहुत से भ्रष्ट जो अधिकारी थे, जो डॉक्टर थे, जो कर्मचारी थे, जो नर्सें थे, इनके खिलाफ उन्होंने बहुत से कार्रवाई भी की है और बहुत से लोगों को सुधारने का मौका भी दिया, जिससे उत्तर प्रदेश में फकत जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है पूरी तरीके से ओवरऑल लगभग पूरी तरीके से न भी कही जाए तो यह है कि कुछ कमियों को देखते हुए काफी सारी सुविधाएं फकत उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। आपने देखा होगा कि अभी भीषण गर्मी का दौर गुजरा है। ये गर्मी का दौर जब आता था तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रहता था, कहीं पर किसी मरीज को जो है हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी। तो उस समय भी योगी आदित्यनाथ और माननीय विजय पाठक स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ने ये ऐलान किया कि अगर आप अपने हॉस्पिटल में किसी को नहीं रख पाते हैं, दूसरी जगह अगर रेफर करते हैं तो पूरी जानकारी उसको देंगे, उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से कराएंगे। और आपने देखा कि साफ सफाई और मेडिकल की जो आपूर्ति थी इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इस बार मरीजों की संख्या कम रही और मरने वालों की तादाद भी कम रही। अब आ जाते हैं पीडब्ल्यूडी से निर्मित कराई गई सड़क के बारे में। तो ऐसा नहीं जो उन्होंने बयान दिया है कि लखनऊ से जो आदेश आता है, तो मैं आपके पत्रकार के माध्यम से, आपके रिपोर्टर के माध्यम से मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या लिखित में उन्होंने कोई ऐसी चीजें दिखलाई हैं कि लखनऊ से उनको आदेश दिया गया है कि तरीके से मिट्टी डालकर उसके ऊपर जो है शमशुल आजाद जी, ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए था। आपको लगता है कि लिख के कोई देता है? जब वो कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो लिख कर देंगे? नहीं तो फिर उनको तो बयान देना है, उनको तो सवालों का जवाब देना है। तो जो मर्जी आ रही है, हम तो जवाब दे रहे हैं। जब तक सत्यता न हो, जब तक जो है ऐसी बातों गंभीरता से कैसे लिया जा सकता है? आप खुद बताइए कि लखनऊ, देखिए, हमें अपने संवाददाता पर पूरा भरोसा है। आपको विश्वास नहीं करना, आप मत करिए। नहीं, आपके संवाददाता तो मुझे नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे आप लिखित में मांग सकते हैं, उनसे आप ऑडियो के माध्यम से मांग सकते हैं, अपनी आईडी आउट करके उनसे जो पूछा जा सकता है कि इस तरीके के बयान वो दे सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि लिखित रूप में कोई भी योगी जी की सरकार। शमशुल आजाद जी का वॉल्यूम थोड़ा अप हो सकता है क्या? जी, आप कंटिन्यू करें। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरीके का आदेश कोई अधिकारी दे सकता है? आपको विश्वास है कि ऐसी सड़क बनाने के लिए? ये हो सकता है कि वहाँ पर लापरवाही बरती गई, ये हो सकता है कि वहाँ पर ठेकेदारी में, लेन देन में जो वहाँ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जो वहाँ पर गड़बड़ी की होगी। बिल्कुल हो सकता है। हम तो कह ही रहे ना शमशुल आजाद जी कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है सड़क। हम तो कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अपने संज्ञान में इसकी बात पहुंचाए तो वो सकता है कि इस पर कार्रवाई की जाए। मिनिस्टर जो है कि शर्मा जी, इनको चलिए ठीक है, मैं वापस आती हूँ। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो बस्ती के हालात हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। माफ कीजिएगा, नितेंद्र यादव जी। जी यसी जी, बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला सामने उजागर है। दो मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संवेदनहीन बातें कर रही है आपके चैनल में बैठ करके, एक शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला, सड़क का मामला, ये जनहित से जुड़े हुए तीन मुद्दे ऐसे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, ये बिल्कुल सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मामले होते हैं जिस पर कभी भी कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक तो स्वास्थ्य का मामला आपने सीधे सीधे चैनल में दिखाया, आपके संवाददाता ग्राउंड पे मौजूद है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके पीछे मेडिकल कॉलेज का वो बैकग्राउंड दिख रहा है, बगल में भरा जल भराव से लबालब भरा हुआ वो मैदान दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने खुद वहां का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, ये सीधे सीधे घोर लापरवाही का मामला है। और उसके बाद अभी हमारे चैनल पे बैठ करके आपके सामने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमाण मांग रहे हैं, अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने सड़क दिखाई पड़ रही है, उसके ऊपर मिट्टी से बिल्कुल डामर डाल दिया गया है और अधिकारी लिख करके देंगे, आप ऐसी बात करो। अरे आपको तो कार्रवाई क्या की, इस पर जिम्मेदारी से सवाल उठाना चाहिए कि संवाददाता ने सवाल किया है, अधिकारी ने कह दिया लखनऊ से आदेश है, सीधे सीधे कि भ्रष्टाचार का मामला है, कमीशन खोरी का मामला है कि कागज में सड़क बना दीजिए। एक बारिश के बाद गाड़ी के पहियों के साथ ही सड़क गायब हो जाएगी, फिर अगले सत्र में नई सड़क का निर्माण करने की तैयारी की जाएगी। इसलिए सबसे पहले शमशुल आजाद जी को जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जिन अधिकारियों के चलते
भले वो चाहे मुख्य इसके मंत्री के स्तर का मामला हो, अधिकारियों का स्तर का मामला हो, ठेकेदार के स्तर का मामला हो, उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करानी चाहिए और उनसे जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसा है जिससे कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, उससे रिकवरी की नोटिस जारी होनी चाहिए। ये बोलने की बजाय आप पत्रकार पर सवाल उठा रहे हैं कि उनसे कहिए लिख करके दें, ये तो बहुत ही संवेदनहीन गैर जिम्मेदारानी बात हो सकती है। ऐसी जी मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। सरकार है, मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत आम जनता में चर्चा, मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे जिस तरीके का खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे तो यही प्रमाण जाहिर हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। और ऐसे जी एक बात उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार से कोई ऐसा परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है अच्छी अच्छी बातें, संस्कार की बातें बोलेगी, चरित्र निर्माण की बातें बोलेगी, लेकिन आज इसका जीता जागता एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आप महाराष्ट्र देख लीजिए, जिन नामों के साथ अभी 2-3-4 दिन और एक हफ्ते पहले तक ईडी और सीबीआई लगातार लगी थी और सबसे ज्यादा घोर भ्रष्टाचारी बताए जा रहे थे, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे दिलीप अटसे हो, तमाम पाटिल हो, और आज वो सब कैबिनेट की शपथ ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन की सरकार में। इसी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर आप चाहे बंगाल के अंदर देख लें, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के मुकुल राय तक, जिनका नाम लीजिए, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में आंकन डूबे होने का आरोप लगाती थी, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई लग जाती थी, रात दिन जांच चल रही थी, और सर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते ही वो सब दूध के धुले हो गंगा जल से पवित्र होकर के वो सब ईमानदार। नितिन यादव जी वापस आते हैं आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए चर्चा को। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सूबे के बस्ती जिले की बदहाल व्यवस्थाओं की। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शमशी आजाद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? नितिन जी ने कई आरोप लगाए। अनम्यूट कीजिए। सबसे जो है नितिन जी इस तरीके के बयान और इनकी पार्टी के लोग इस तरीके के बयान देते रहे। आपने सुना ही होगा किस तरीके के इनके नेता, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी उनका नेता हो, शिवपाल यादव हो, या इनके गठबंधन दल के नेता जो भी रहे हों, तो इस तरीके के बयान देते रहे। हम समझ भी सकते हैं कि उनकी सत्ता जाने के बाद जो छटपटाहट होती है इनके अंदर, वो बिल्कुल साफ देखने को मिली। जनता इनको लगातार नकार रही है, अपने हाल की समीक्षा नहीं कर रहे, जनता के बीच में जाने का काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जनता नकार रही है विषय शमशी भाई, आज के विषय में बात करिए, भ्रष्टाचार के मामले पे जवाब दीजिए भाई। यार कहाँ ले जा रहे हो? देखना है, थोड़ा सभ्य बने। सब समाजवादी पार्टी की आप टोपी लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सभ्य बने यहाँ पर, तो आपका मौका होगा पूरी तरीके से। जनता के बीच में जाने का काम नहीं करते, हिम्मत नहीं दिखाते, क्योंकि होता है। शमशी आजाद जी, मैं मान लेती हूँ समाजवादी पार्टी नकारा थी, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी को जनता ने सबक भी सिखाया, आपको फिर से सत्ता में काबिज किया, सारा काम तो समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। अभी आज मुद्दा ये है कि बस्ती जिले की ये जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं ये कैसे सुधरेंगी? आप तो यहाँ पर सबूत मांग रहे हैं। अभी मैं लगातार आपसे कह रही थी कि टीवी स्क्रीन पर जरा एक नजर घुमाइए तो आपको पता चलता है कि वहां सड़कों के क्या हाल है, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या हाल है। सूबे के मुखिया या उप मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन आपके ये जो अधिकारी आपने बैठा रखे हैं, जो भ्रष्टाचार की चादर ओढ़कर बैठे हैं, इनका क्या होगा? इन पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी? मुझे बताइए। आप मुझे आश्वासन दे दीजिए कि ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पर होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। होगी, अगर इनके बारे में सत्यता है, इनकी जांच कराई जाएगी, और जैसे ही पता चलेगा कि इन लोगों ने इस तरीके का भ्रष्टाचार का काम किया, इस तरीके से। शैलेंद्र जी जरा अपना कैमरा जूम करिए और एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए शमशी आजाद जी को। अभी नितेंद्र जी ने बताया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और हम आपको प्रत्यक्ष तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद भी आप प्रमाण मांग रहे हैं हमसे। पानी से एकदम लबालब पूरा भरा हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए शमशी आजाद जी, मेडिकल कॉलेज का पूरा ये दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए। और जो है हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पूरी तरीके से ये पानी भरा हुआ है।
ये मुख्य द्वार है, ये मेडिकल कॉलेज, ये जो कैली हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया गया है, इसका ये मुख्य द्वार है। यहाँ पे ये लगा हुआ बोर्ड जो है, ये इस पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रास्ता है यहाँ से आने जाने के लिए। ये है पूरा इसका ग्राउंड, जो यहाँ जीरो ग्राउंड से हम पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पानी की, और ये यहाँ आने जाने का जो मेन रास्ता, ये आप देख सकती हैं जिसपे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और यहीं से मरीज जो है वो मेडिकल कॉलेज के ये अंदर दाखिल होते हैं और यहीं से आते जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये इसी मेडिकल कॉलेज में आपको दिखाएंगे आवारा पशु भी आपको बिल्कुल। ये तस्वीरें मैं दर्शकों को जरा दिखा देती हूँ। ये मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं, बस्ती जिले के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें, जहां पानी भरा हुआ है। यहाँ से लोग गुजरते हैं, रोजाना अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि बरसात का पानी इकट्ठा ना होने दे, वरना डेंगू मलेरिया हो जाता है। और जब इस तरीके से यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से मरीज निकल रहे हैं, और जो मरीज अंदर होंगे वहां मच्छर जाते होंगे, उनका क्या होगा? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शमशी आजाद जी, मुझे जवाब दीजिए भाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डेंगू मलेरिया नहीं होगा? आपने तस्वीरों के माध्यम से सरकार को संज्ञान में लाने का काम किया है। आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, और आपके रिपोर्टर ने भी बखूबी रिपोर्टिंग की है। लेकिन बात यह है कि बरसात का मौसम है, हो सकता है कि जल भरा हो गया हो, और जल निकासी का भी काम वहाँ पर कहीं न कहीं शुरू जरूर किया गया होगा, और कहीं न कहीं निकासी की भी जा रही होगी। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिससे आप पूरी सरकार पर या पूरे अधिकारियों पर जो है आरोप नहीं लगा सकते। मैं सरकार पर आरोप लगा ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ उन भ्रष्ट अधिकारियों पर आरोप लगा रही हूँ जिनकी भ्रष्टाचार की वजह से ये हाल है। मैं तो कह रही हूँ ना, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और कुछ अधिकारी भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी काम कर रहे हैं इन पर कार्रवाई होगी। मैं तो आपसे आश्वासन मांग रही हूँ, मुझे आप आश्वासन दे दीजिए यहाँ पर बैठकर कि ये जो तस्वीरें हमने दिखाई इन पर कार्रवाई होगी। मुझे बता दीजिए कि इन लोगों पर कार्रवाई होगी। अरे आप भी तो सुनने का काम करें थोड़ा। शमशी आजाद जी, देखिए उतनी देर से आप एक ही बात कह रहे हैं, मैं तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप दे ही नहीं रहे। आपने जब बताया है तो मैंने यही तो कहा है कि भाई कोई काम बगैर जांच से किसी के ऊपर आरोप कैसे साबित हो सकता है तुरंत? और वो जांच सालों साल होती रहेगी, दूसरा अधिकारी भी आ जाएगा और वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, फिर वो जांच दूसरे आदमी पर ट्रांसफर होगी और ये चलता रहेगा साइकिल। ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से लेकिन किसी का काम नहीं होता। अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है, जिस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी थे तो उनको भी हटाने का काम किया गया है। जो भ्रष्ट अधिकारी उनको भी हटाने के योगी सरकार लगातार काम कर रही है। और जैसे ही आपने इस मामले को संज्ञान में लिया तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसके बारे में आला अधिकारियों तक खबर पहुंची होगी। और आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने जागरूक होने का जो है जागरूक पत्रकारिता का यहाँ पर काम किया है। आपके माध्यम से सरकार को ये खबर लगी है तो आला अधिकारी अगर इस बारे में उनको खबर उनकी खबर पहुंची होगी तो आप निश्चित तौर पर आप निश्चित हुए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है ताहिरा हसन जी आपका। तस्वीरें आप देख रही है, जिस तरीके से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का ये हाल है, सरकारी अस्पताल जो होते होंगे उनका तो क्या ही हाल होगा। और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बेकार हैं, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेटर 156 है, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए लोग नहीं है, तो उसके सिर्फ 56 वेंटिलेटर इस्तेमाल होते हैं, बाकी लोगों को रेफर कर दिया जाता है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर सड़क बनाई जाती है, उसमें मिट्टी डाल दी जाती है, ऊपर से डामर डाल दिया जाता है और लबालब सड़क बनकर तैयार हो जाती है। फिर बरसात होती है और बरसात में सारे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। क्या कहना चाहती है? देखिए, बहुत शर्म की बात है कि इस मेडिकल कॉलेज में उस ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोग जाते हैं। हमारे ज्यादातर जाहिर है वही नागरिक जाते हैं जिनको हम कहेंगे मार्जिनलाइज्ड क्लास के हैं, वो जाते हैं। आपने भी दिखाया अभी प्राइवेट जनरल वार्ड की दशा दिखाई, तो वहां जिस तरह से बाहर पानी भरा है, अगर हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं जाती हैं कैसे उनको लेके जाते होंगे आप बताइए। वहां तो दूसरा ही कुछ उनके साथ और प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट पेशेंट जाता है, किडनी का पेशेंट जाता है, मेडिकल कॉलेज में सारे पेशेंट हर तरह के जाते हैं, सीरियस कंडीशन में जाते हैं। महिलाओं को तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, तब कहीं हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो आप इस तरह का वहां जो जल भराव है, जिस तरह से वो मिट्टी पे लगाकर तारपोल डालकर उन्होंने सड़क बना दी,
तो फंड आता है तो इस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी के जो स्पोक पर्सन बैठे हैं उनको अगर वाकई हमदर्दी है अपनी पार्टी से और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के काम में पलीता तो ये अफसर लगा रहे हैं आपके जो बैठे अधिकारी वहां पे। ये क्या पिक्चर देख रही है? सारा देश देख रहा है, सारा प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। और मतलब इसमें आपको ये तो कहना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, जिन अधिकारियों ने किया उनको दंडित किया जाएगा। किस तरह की सड़क बनाई तो सड़क टूट गई, पानी भरा है, मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा है, वहां तक पानी पानी है, कैसे जाएगा मरीज? सीरियस कंडीशन वाला मरीज कैसे जाएगा वहां? कैसे अंदर तक पहुंचेगा? क्या व्यवस्था होगी? वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, बताइए 56 के बाद जो और मरीज जाएगा वो कहाँ लेके जाए? स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो गई है। सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बेहतर है जो गवर्नमेंट गवर्नड हॉस्पिटल्स है, तो वहां पे अगर जितने दिए गए उतने ही वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं इतने दिनों से? टेक्नीशियन नहीं है तो इस बात को उनको लिख के भेजना चाहिए था। वो टेक्नीशियंस मिलने चाहिए थे जो ऑपरेट करते हैं इन वेंटिलेटर्स को। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वो जो अधिकारी इसमें लिप्त है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। और एक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ सस्पेंड किया फिर रिस्टेट किया, फिर से उसकी जांच होनी चाहिए। नेक्सस कहां तक का है? क्या होता है कि एक बना के चले गए सड़क, जो फंड दिया सरकार ने उस फंड का इस्तेमाल नहीं करते, फंड खा जाते हैं। उसके बाद आते हैं ये पाइप से नगर निगम के दूसरे लोग आते हैं, वो वहां पाइप बिछाते हैं पानी का और तोड़ ताड़ के चले जाते हैं, उसको सही नहीं करते। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? ये भी एक बात है। आपके कोऑर्डिनेशन हमारे यहाँ नहीं है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक साथ। ताहिरा हसन जी, ताजुब की बात यह है कि बस्ती जिले का दौरा 2 बार कर चुके हैं डिप्टी सीएम। बिल्कुल डिप्टी सीएम से पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सीएम को अब संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह से इतनी जर्जर कैसे हो रही है, वेंटिलेटर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनके पास नहीं टेक्नीशियन है तो अब तक क्यों नहीं है? क्या उन्होंने आपके संज्ञान में ये बात आई? क्या एक्शन लिया गया? ये पूछा जाना चाहिए। नितेंद्र यादव जी, देखिए अब ताहिरा जी जिस तरीके से बात को कह रही थी, बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने उस बात को संज्ञान में लाने की कोशिश की और बहुत गंभीर बात उठाई कि अभी तो हम लोग जो तरीके दूर से देख रहे थे, लेकिन बाद में जब शैलेंद्र जी ने और जूम करके नजदीक दिखाया, ये तो पहुंच तक पूरा डूबा हुआ है, जलमग्न है कि लोग जाके कहाँ पेशेंट उतरता होगा, कैसे उसको उठा करके अस्पताल के अंदर ले जाने की व्यवस्था होगी। कितनी गंभीर समस्या है ये तो। और इसके बावजूद भी, और जैसा कि आपने खुद बताया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी 2 बार उस जिले का दौरा कर चुके हैं, इससे तो जिस तरीके की जो खबरें आती हैं, हालांकि हम लोग कहेंगे तो इसको राजनीतिक बात कह दी जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच भी तालमेल नहीं है। किस तरीके से अभी आपने इसके पीछे देखा होगा पहले कि उनके विभाग के सारे प्रमुख अधिकारियों का तबादला हो जाता है और उप मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है, तो खुद चिल्लाते रह जाते हैं कि ये हमारे विभाग में किस तरीके से रिश्वतखोरी से और भ्रष्टाचार से, पैसे के लेन देन से तबादले कर दिए गए। और उसी का एक परिणाम है कि जिस तरीके से उस पैसा लेकर के भ्रष्ट अधिकारियों की तैनाती की जाती है, उसका परिणाम ये होता है कि 156 वेंटिलेटर आते हैं लेकिन 56 भी काम नहीं कर रहे होते हैं, टेक्नीशियन की कमी है। ये जिम्मेदारी किसकी? ये तो मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। और ये आज का मामला नहीं है, ये तो आपकी जागरूकता और आपकी चैनल की जागरूकता है कि उसने वहां तक जा करके ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर प्रत्यक्ष को सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये पूरे प्रदेश का हाल है, चाहे आप कानपुर के अस्पतालों को ले लीजिए, चाहे लखनऊ के अस्पतालों को ले लीजिए, बगल में आप इटावा, औरैया, कन्नौज, कहीं भी आप नजर उठा कर डालिए, प्रत्येक जिला अस्पताल की स्थिति यही है। समाजवादी सरकार पर अभी आरोप लगा रहे थे, इन्हें पता नहीं समाजवादी सरकार में 1 रुपए का पर्चा बनता था, तमाम सारी जांचें मुफ्त होती थी। आज 100 गुना बढ़ा दिया गया है, 100 रुपए का पर्चा है, सारी जांचों में कई गुने की कीमत ली जा रही है। तो ये व्यवस्थाओं को ठीक करिए। ये विषय जनहित से जुड़े मामले हैं, इस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, राजनीतिक बयान भी नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ किसी तरीके से शमसी आजाद जी, भारतीय जनता पार्टी से मेरा विनम्र आग्रह है कि जनहित के मामलों पर किसी भी तरीके की राजनीतिक बातचीत मैं नहीं करना चाहता हूँ।
आप अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई सरकार के माध्यम से करवाने का वादा भी करिए यहाँ पर, और इन पर ठोस कार्रवाई कराइए भ्रष्टाचारियों पर। ये भ्रष्टाचारी किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं, न ये आपके होंगे ना हमारे होंगे। ये जिसकी सरकार होती है उसी की चमचागिरी करते हैं। इन पर सख्त कार्रवाई करवाइए, भ्रष्टाचार में इनको जेल भेजने का काम करिए और इनके द्वारा हड़प की गई रकम को रिकवरी कराइए। ऐसे तो आपकी सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगाने की बात करती थी, दंगाइयों पर पोस्टर लगा देंगे, किसी ने आंदोलन किया सड़क में कहीं होर्डिंग तोड़ दी उस पर पोस्टर लगाने का काम करते हैं। चलिए नितिन जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रेम दर्शक चेन्नई से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी, और अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, आप बीजेपी के प्रवक्ता को बता रही थी कि मुख्यमंत्री साहब काम तो करते हैं, इसीलिए तो उनकी डिमांड फ्रांस से की आ गई। लेकिन देखने को कहे तो यूपी में का आप गिना सकते हैं मेरे को? सड़क का, आप विद्यालय का, आप जल भराव का, आप सड़कों का जो दिखा रही है, या मतलब हॉस्पिटलों का, जहाँ की अवस्था ऐसी है जो कि कहीं भी नहीं होंगे। हमारे गरीब देशों में भी ऐसी अवस्था नहीं है जो यूपी में है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब क्या बोलते हैं, हमारे डिमांड है, भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? इनकी डिमांड फ्रांस में आ गई है। सारे चैनल वाले बड़े टॉपिक से दिखा रहे थे, हमारे बुलडोजर दिखा रहे थे, और साथ में हमारे पीएम साहब को भी दिखा रहे हैं। आप कहने का मतलब ये है कि पीएम साहब कार्ड लेके दिखा रहे हैं कि 5 लाख की जो बीमा दी है हमने, वो किसी ने नहीं दी, मोदी ने दी है। आप सोचने की बात है। हॉस्पिटल आप दिखा रहे हैं, कैसे मान लेते हैं आदमी? जब आप प्रत्यक्ष दिखाएंगे तो इन प्रवक्ता क्यों मानेंगे? वो मानेंगे ही नहीं। खाली बोलने का मतलब है कि एक्शन लेंगे। अधिकारियों के अगेंस्ट में एक्शन क्यों मैम? क्यों नहीं सीएम साहब के साथ या पीएम साहब के अगेंस्ट में एक्शन लिए जाते हैं? मेरे को ये बताएं आप। ठीक है प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हमारे साथ राजकुमार एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जीते के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। एक हमारे चंदौसी स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा ही मामला आया था। हमारे गांव से रात में डिलीवरी के लिए गए थे, तो इधर से तो एम्बुलेंस गई थी, उधर से डिलीवरी करने के लिए मना कर दिया कि अपने गांव में डिलीवरी कराइए। अब बताइए, रात के 11 बजे 11:30 बजे रात का स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है, तो उन्होंने डिलीवरी करने से मना कर दिया। रात में एम्बुलेंस वालों ने मना कर दिया, तो रात में गरीब आदमी ई रिक्शा करके आ रहा है, उन्हें उनके लिए डिलीवरी करना चाहिए नहीं चाहिए? अब बताइए, डॉक्टर हो आप, स्वास्थ्य केंद्र ये एक नहीं होता तो दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में गया है पेशेंट, तो उसकी डिलीवरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ठीक है बहुत लापरवाही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। शमशी आजाद जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर सवाल है कि भाई मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? एक दर्शक बता रहे हैं कि डिलीवरी के लिए उनको अलग अस्पताल में भेज दिया गया, कहा कि गांव में आप उनकी डिलीवरी कराइए। इस पर मैं बात करूंगी। हमारे साथ एक और दर्शक है, गिरीश शुक्ला, वो जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। हम ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, आज तक मैं 69 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ और मैंने बहुत से सरकारी काम भी किए और मैंने हिंदुस्तान के अंदर करप्शन को मिटाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम भी किए। लेकिन आज मैं ये गारंटी से दावा के साथ पेश करता हूँ कि जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी, जो जनता के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है, वह कभी किसी भी गवर्नमेंट में इतना ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि यही लोग जो हैं सबके भ्रष्टाचारों को चिल्ला कर चिल्लाते थे, अब इनके आदमी जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने आरएसएस के पुराने आदमियों से पूछा कि ये आपके संघ के लोग जो घूस ले रहे हैं जगह जगह घूम के, उन्होंने डांटा उनको। जब कन्नौज जिले का मामला मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप बैठो, मुझे कमाना है। अब संघ के लोग भी घूस ले रहे हैं, जगह जगह गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, अधिकारियों से घूस ले रहे हैं, जगह जगह हो रहा है। तो आप ईमानदारी की बात ही मत करिए, अब इंतजार ये करिए कि कौन सी गवर्नमेंट आगे बनेगी और वो क्या करेगी, उसका इंतजार करिए। यहाँ भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं लेगा। भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है और सर के ऊपर क्या, मतलब सर के ऊपर 2-2 हाथ उठ चुका है भ्रष्टाचार। ऐसा सारी व्यवस्था चल रही है। पता नहीं सरकार के ऊंचे बैठे लोगों को क्यों नहीं दिखाई देती है, क्यों नहीं उनको सही रिपोर्टें मिलती हैं देश की, मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन क्या वो देखकर भी अनजान बने हुए हैं? इतना देर से आप दिखा रही हैं, इतनी देर में तो अधिकारियों को वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अधिकारी कोई नहीं पहुंचे हैं। इससे साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार चारों तरफ
अपनी गति से चल रहा है और केवल मुंह से अपने को ईमानदार कहने से कोई काम नहीं बनने वाला है। अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो चारों तरफ वो ईमानदारी दिखनी चाहिए थी, कहीं नहीं दिखती। हर बात में झूठ, प्रेम, 420 का ही काम हो रहा है। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। शमशी आजाद जी, सवाल मैंने आपसे पूछा था कि दर्शक भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उनका जिक्र लगातार किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों जांच की आंच बैठा दी जाती है और उसके बाद फिर वो समय समय अपने आप चलता रहता है, उसके बाद कोई और अधिकारी आ जाता है और फिर वो वही काम शुरू से करता है। तो आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? अगर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करी जाती है तो धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रहा? ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी अधिकारी की शिकायत होती है तो तत्पर संज्ञान में लेते हुए जांच की जाती है और जो भी भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सीएमओ हो, चाहे डिप्टी सीएमओ हो, चाहे कोई भी रहा हो, उनको जो है तो तुरंत जो बर्खास्त भी किया गया। कई जगह का मामला है, शायद आपके जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं उनको पता होगा और आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा। तो डिप्टी सीएम हमारे बहुत ही गंभीर इस मामले में लगातार सभी जिलों का दौरा वो लगातार करते रहते हैं। जहाँ कहीं पर भी इस तरीके की कोई भी बात होती है उसको फौरन तत्परता से लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। रह गया, आपने दिखलाया है कि बारिश का मौसम है, पानी का आपने दिखलाया है, हो सकता है कि भाई वहाँ ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो, इस बात को स्वीकार भी किया जाता है कि पानी बरसने की वजह से जो वहाँ पे जल भराव हो गया उसको तुरंत जो वहाँ का प्रशासन है वहाँ पर। आपके माध्यम से शमशी भाई से एक प्रश्न है, आज मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर मामला है। 2 बार माननीय उप मुख्यमंत्री इसी जिले का दौरा कर चुके हैं, आपने कहा गंभीरता से लेते हैं और ये मुझे भराव तो आज हो गया, लेकिन जो 56 वेंटिलेटर की समस्या है ये उसका बरसात से कोई ताल्लुक नहीं है और जो सड़क बन रही है इसका बरसात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मान्यवर मैं कह रहा हूँ कि आज आपसे विनम्र अनुरोध करके कह रहा हूँ कि आप राजनीतिक बयानबाजी छोड़ करके आज ये जनहित का गंभीर मुद्दा है, इस पर ठोस कार्रवाई की बात करें तो बड़ी मेहरबानी होगी इस प्रदेश की जनता के ऊपर। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 2 बार दौरा कर चुके हैं और ये जो वेंटिलेटर की समस्या इसका बरसात से क्या ताल्लुक है? और ये पीडब्ल्यूडी की जो सड़क आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन दे दे कृपा करके। मैं भी आपसे यही कहूंगा, छोटे भाई के नाते आप हमारे बड़े भाई, हाथ जोड़कर के बराए मेहरबानी कृपया करके राजनीति न करें। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा अगर कुछ हुआ है तो वहाँ उसको जो तत्परता से लोकल प्रशासन है उसको अगर अवगत कराया गया होगा तो वहाँ पर जो सिस्टम है वहाँ पर हो सकता है कि उसमें सुधार किया जा सके। और वेंटिलेटर की बात है तो मैंने शुरुआत में ये कहा था कि नई भर्तियाँ निकाली गई है, बहुत जल्दी 30,000 भर्तियाँ निकाली गई हैं, उनकी जल्द से जल्द आपूर्ति की जाएगी। आपको शायद पता होगा मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में 30,000 नई भर्तियाँ लाने का जो काम शुरू कर दिया है और इस पर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, बाकायदे इसमें इंटरव्यू होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। जो कुछ भी होगा भर्ती होने के बाद जहाँ कहीं पर भी स्टाफ की कमी है उस स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी बहुत गड़बड़ी ये दिखने को मिल रही है उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। ठीक है शैलेंद्र, देखिए आश्वासन तो मिल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता आश्वासन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो बरसात का पानी भरा हुआ है इसका कुछ हल निकलेगा और वेंटिलेटर की जो समस्या है उसका कुछ हल निकलेगा। मैं चाहूँगी कि ज़रा ये भी दर्शकों को बताएं कि ये जो वेंटिलेटर का प्रॉब्लम है ये कितने समय से है और जब डिप्टी सीएम आए थे तो क्या उसका जिक्र किया गया था? जी आपको बता दें कि ये जो वेंटिलेटर की व्यवस्था है कोरोना काल में भेजा गया था। तत्काल के जो समस्या थी उस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये यहाँ दिया गया था, लेकिन वो कोरोना काल के बाद से कोरोना काल में भी केवल जो अधिकारी द्वारा ही बताया गया कि कोरोना काल में भी एक ही व्यक्ति को ट्रेनिंग दी गई थी और उसी कर्मचारी के द्वारा जितने चलाए जाते हैं, जैसे 20 से 25 वेंटिलेटर तभी से ऑपरेट हैं और बाकी 131 जो वेंटिलेटर है तब से वो गोडाउन में पड़े हुए हैं और वो धूल फाक रहे हैं। तब से आज तक वो उसको ऑपरेट नहीं किया जा सका है और इसका लगातार जो कैमरा बंद में जैसा उन्होंने व्यक्तिगत
हम लोगों से वार्ता किया, उन्होंने बताया कि इसकी सूचना भी बाकायदा बना के शासन को भेजा गया है। और जब ये सवाल उनसे किया गया कि ये वेंटिलेटरों को ऑपरेट करने के लिए कितने कर्मचारी हों कि वेंटिलेटर चालू हो जाए, तो उन्होंने बताया कि कम से कम हमको 12 ऐसे ऑपरेटर चाहिए जो तभी जो है जाके वो सारे वेंटिलेटर चालू हो सकते हैं। ये स्थितियां हैं और ये जब तक इसको सरकार द्वारा हमको मिल नहीं पाएगा ऑपरेटर, तब तक हम इसको संचालित नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, नितेंद्र जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी, ये बहुत ही गंभीर मामला। मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को और आपके संवाददाता को, कितनी महत्वपूर्ण बात को ये लोग निकाल के। ये मामला तत्कालिक है ही नहीं। बताइए कि तो कोरोना जैसी गंभीर मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के 151 से ज्यादा वेंटिलेटर भेजे। 20-25 तो तब चालू किए लोग, तब से लेकर के आज 2 साल होने जा रहा है। ये सब बंद पड़े, ये बर्बाद हो चुके होंगे आधे से ज्यादा। देख रेख और उसके बिना ऑपरेशन के और बिना उसके गोडाउन में पड़े हैं, धूल पांग रहे, आधे से ज्यादा तो ये वेस्टेज आप बनी हो गई। आम जनता की गाड़ी कमाई ये बर्बाद की जा रही है। तत्काल इसको मैं शमशी आजाद जी से कहूंगा कि आप प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से आप अपने लेटर पैड का इस्तेमाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में खुद लाइए और तत्काल व्यवस्था करा करके जो सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्सपेयर का पैसा है, वो बर्बाद होने से बचा लीजिए और आम जनता को भी राहत मिलेगी, पैसा बर्बाद होने से बचेगा। इससे ज्यादा घोर लापरवाही का मामला नहीं हो सकता है। ये और किसके स्तर पर लापरवाही हो रही, जैसा कि जिला अस्पताल के लोगों ने संवाददाता के माध्यम से बताया कि उन्होंने रिपोर्ट बना करके सरकार को उसी समय भेज दी है। तो वो रिपोर्ट आखिर किस स्तर पर पेंडिंग है? आखिर मुख्यमंत्री के स्तर पर है, स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर है, कि उसके नीचे के प्रमुख सचिवों के स्तर पर है, सचिव के स्तर पर है? आखिर इसकी जांच तत्काल आप करवाइए कि किस स्तर पर ये लापरवाही है, क्योंकि ये देश के प्रदेश के टैक्स पेयर के गाड़ी कमाई के पैसे से खरीदे हुए वेंटिलेटर हैं जो गोडाउनों में धूल फांक रहे हैं और जिसके लिए आम जनता के लिए किए गए और जनता को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार की भी इससे किरकिरी हो रही। मैंने आज भी कहा कि जनहित का मामला है। मैं कतई कोई सरकार राजनीतिक बयानबाजी करके सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके स्तर पर इस चीज की पेंडेंसी की गई है उन पर तत्काल कार्रवाई कराइए। कार्रवाई सिर्फ औपचारिक नहीं होनी चाहिए, ये आपराधिक मामला है, इस पर तत्काल कार्रवाई कराकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए जो सरकार का भी किरकिरी करा रहे हैं और आम जनता को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये आम जनता की तकलीफ से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे आपसे अनुरोध है। जी नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की। मैंने शुरू में ही देखिए चैनल का धन्यवाद किया कि उन्होंने जनता के मुद्दे को उठाया, इस तरीका के मुद्दों को जो है और सिर्फ हमने देखा है कि के चैनल ही जो है इस तरीके के मुद्दों को उठाता है, सरकार का ध्यान शमशी आजाद जी, इससे कुछ नहीं होगा। हमारी आप लाख तारीफ कर लीजिए, लाख आप कह दीजिए कि के न्यूज़ बधाई के पात्र है, मैं बधाई की पात्र हूँ, हमारे संवाददाता बधाई के पात्र हैं। हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हम निष्ठा के साथ कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है? मैं तो आपसे बार बार कह रही हूँ और अभी तक आप आश्वासन नहीं दे पाए हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि आपने एक खबर चलाई है तो इसका संज्ञान लेगी सरकार, तो आगे काम होगा। लेकिन आप अपने हैंड से क्या करेंगे? आपको अगर यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर बैठाया गया है तो आप भी तो कुछ जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपके माध्यम से हमको पता चला है, हो सकता हो कि आपके चैनल जो हमारे अधिकारी देख रहे हो, हमारे सरकार के लोग देख रहे हो, संगठन के लोग देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठेंगे। आपके चैनल को गंभीरता से, प्रमुखता से देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो अगर जो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने इस तरीके का काम किया है, रोड में जो है तो भ्रष्टाचार का काम किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो भी वहाँ पर लोकल प्रशासन है, साफ सफाई का काम देखता है, जो अस्पताल में पानी भरा हुआ है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। उससे भी हो सकता हो कहीं ना कहीं से निर्देश दिया जाए। और वेंटिलेटर की बात होगी तो मैंने पहले ही बता दिया कि वहाँ पर जो स्टाफ की कमी जरूर है, उस कमी को जो सरकार करेगी और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कितनी कार्रवाई होती है। नहीं तो शमशी आजाद जी, मैं आपको पर्सनली फोन करके बताऊंगी कार्रवाई हुई या नहीं हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। जनहित में आज हम बात कर रहे थे बस्ती जिले की, जहां पर लगभग जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल चल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, विकास कार्यों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। सवाल ये है कि डिप्टी सीएम यहाँ पर खुद 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी इतने भ्रष्ट क्यों हैं? वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं?
जनहित तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।